क्या चल रहा है? फिजिबिलिटी स्टडी हो गया था, इसको बनाना था। टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी शब्द बना है फिजिबल से। फिजिबल का मतलब होता है उपयोगी, फायदेमंद, जिसमें हमारा बेनिफिट हो। फिजिबल, प्रॉफिटेबल, किसी भी काम को करने में हमें यदि कोई भी फायदा नहीं होगा तो उस काम को हम व्यर्थ में नहीं करेंगे, है ना। कहीं आपको जॉब दे दी जाए, कहा जाए सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों करेंगे। आपने कोर्स करा, कहा जाए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो क्यों करेंगे। यानी हमें कुछ रिटर्न चाहिए, है ना, रिटर्न चाहिए। रिटर्न का मतलब होता है स्वार्थ, फायदा। स्वार्थ कई तरह का होता है। पैसे के टर्म में भी स्वार्थ होता है, एसेट के टर्म में भी स्वार्थ होता है, इमोशन के टर्म में भी स्वार्थ होता है। जैसे कहते हैं भाई हमने किसी की बहुत मदद करी, तो उसने भी हमारी बहुत मदद करी, ये स्वार्थ ही तो है। जैसे हमने उसकी मदद करी, उसने हमारी मदद नहीं करी, तो अक्सर ये होता है, रिलेशन में अक्सर होता है। हमने बड़ा सपोर्ट करा, जब हमारा वक्त आया तो हमारा सपोर्ट नहीं करा उन्होंने, ऐसा चलता रहता है। इसी तरह से अगर कोई सामान हम सेल कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट अगर होगा तो सामान को हमने सेल कर, प्रॉफिट है तब हम सेल करेंगे, नुकसान है तो सेल नहीं करेंगे। नुकसान कर होता है कभी कभी, सेल करा नुकसान भी हो गया, तो हमें उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी चीज़ हमारे लिए, हम कोई चीज़ खा रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए उपयोगी हो या उपयोगी ना हो। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर हम शुगर खिलाएंगे तो नुकसान करेगा। डायबिटिक पेशेंट को अगर हम तरह तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सब उसको खिलाएंगे तो उसको फ़ायदा करेगा। तो कोई भी चीज़ हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, व्यर्थ है या अनर्थ है, इस तरह की स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर ये स्टडी क्यों करी जाएगी, यहाँ पर ये स्टडी क्यों करी जाएगी। यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, सॉफ्टवेयर होना ही है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है, प्रॉफिट, कि प्रॉफिट है कि नहीं है, प्रोजेक्ट को करें कि नहीं करें। फिजिबिलिटी स्टडी में
स्टडी अबाउट। अब स्टडी अबाउट हम प्रोजेक्ट को शुरू करें या ना करें, प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करें या रिजेक्ट कर दें, मतलब सिलेक्ट करने में हमारा फायदा है, रिजेक्ट करने में हमारा फायदा है। हमें इकोनॉमिकली कितना फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब पैसे से कितना हमारा फायदा हो रहा है, हमारा इस काम को करने में बजट का क्या फायदा होगा, बजट है तो उसमें कितना फायदा होगा, टाइम है तो टाइम में कितना फायदा होगा। अगर हमारे पास टाइम है तो क्या इस टाइम में हम इसको पूरा कर पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। अगर टाइम को बचा लिया तो टाइम बचाना फायदेमंद है या नहीं, बिल्कुल है। जब आप एग्जाम में ही जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जितने क्वेश्चन होते हैं उसको, जैसे मान लो हमारे पास 60 मिनट्स हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम 60 मिनट से डिवाइड कर देते हैं, तो हर क्वेश्चन का मिनट निकल आता है। तो एक क्वेश्चन पे हमें 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ये समझ में आ जाता है ना। अगर हम और फास्ट करेंगे तो हम लास्ट में टाइम बचा लेंगे, तो लास्ट में रिवीजन करने के काम में आ जाएगा, कौन कौन सा अटेम्प्ट कर, फायदा है किसी भी काम को। कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जितना पहले करेंगे प्रोजेक्ट पहले, जैसे मान लो हमने कह दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 800 डेज का है, तो 800 डेज के हिसाब से एक्सपेंस निकाला जाएगा ना। अब 800 में से 10 डेज पहले अगर कर दें तो 10 डेज का एक्सपेंस बचेगा कि नहीं, तो प्रॉफिट हुआ, समय का भी और पैसे का भी। ये बात समझ में आ गई। जैसे आप नाश्ता करने जा रहे हैं, आपको पता है 20 अभी जाएंगे 20 रुपए का नाश्ता कर लेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लिया, एक दोस्त आ गया, उसने कहा हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने, चलो तुम्हारे साथ ही करें, 20 रुपये बच गए, ठीक है। उसने भी 20 ही रुपए का लिया, लेकिन उसमें से 10 रुपए का आपने खा लिया। अब आपने 10 रुपए का नाश्ता करा, 20 रुपए आपके पास है, 30 रुपए का हिसाब किताब आपने सेट कर लिया, ठीक। अब आप लोगों को ये आइडिया आ गया होगा, ये बात तो सही कह रहे हैं, हम जबरदस्ती पहले चले जाते थे नाश्ता करने, अब इंतजार करेंगे कि ये आए। लेकिन अगर वो आपकी इन हरकतों से परिचित हो गया तो वो नहीं आएगा, तो क्या करना है, दोस्त बदल देना, काम खत्म। तो दोस्तों की कमी थोड़ी, ठीक, चेंज कर दो दोस्त, हटाओ। जो 10 रुपए ना खर्चा कर सके आप पे, वो दोस्त कैसे दोस्त है कि नहीं। तो आप उसके लिए कभी ना खर्चा करिए, तो आप दोस्त कैसे ही हैं, ठीक। तो अब इसमें कह रहा है कि 3 तरह की फिजिबिलिटी। पहला क्या लिखा है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हमें टूल्स चाहिए, टूल्स चाहिए ना। टेक्निकल का मतलब है कि हमें सॉफ्टवेयर को बनाने, जैसे हम हमसे कहें सी का प्रोग्राम बनाओ, हम कहें कि सी का प्रोग्राम बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे। जैसे अभी तुमसे कहें इधर आओ सी का प्रोग्राम बनाओ, तो आप पहला ही क्वेश्चन क्या होगा, कहाँ पर बना है, हमने क्या चीज़ चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे ही हवा में बना दो। हम कह रहे हैं सिस्टम पे बनाना, तो आप कह रहे हैं वेयर इज द सिस्टम, तो आपको सिस्टम चाहिए ना, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए। फिर उसमें क्या चाहिए, उसमें कंपाइलर होना चाहिए, कंपाइलर अगर नहीं है तो बना पाओगे। अगर क्रोम ब्राउज़र नहीं है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, या मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, यू कैन नॉट रन द HTML प्रोग्राम। ये टूल्स है, अगर ये नहीं है तो टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है। अभी आपसे कहें चलो इधर आओ सी का प्रोग्राम बनाओ, तो आप कहेंगे सर लैपटॉप डेस्कटॉप दीजिए, बना देंगे। आप कहेंगे चलो अच्छा लैब में चलो, तो वहाँ पर हमें टूल्स मिल जाएंगे। तो वेदर टूल्स आर अवेलेबल और नॉट, इसकी स्टडी होगी, इसकी क्या होगी, स्टडी होगी। कोई भी चीज़ हम काम करते हैं ना, तो पहले अपने लेवल पे सोचते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं। हम तुमसे कहें कि चलो क्या कहते हैं बटर पनीर बनाओ घर पे, तुमको घर पे बटर पनीर बनाओ,
तो तुम कहोगे एक बार चेक कर लें, बटर है और पनीर दोनों चीज़ें हैं, ये तो ज़रूरत है ना, इंग्रेडिएंट्स तो चेक करेंगे ना, करेंगे। फिर कहने लगे सब तो है, वो गैस नहीं है, बनाएंगे इससे। तो हमारे पास अब उस बटर पनीर को बनाने के लिए जो टूल्स हैं वो कौन से? गैस का चूल्हा, पतीला, चम्मच, ये सब उसके टूल्स हैं। ये सब है ही। चाहे वो जो जिसमें बनाते, वो सामने लड़का रहता है, सोनभद्र चला गया है घर, अब वो कह रहा है हम होली के बाद आएंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पतीला गया, गैस कल ख़त्म हो गया, तो हमारे पास टूल्स हैं ही, हम बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंतज़ार करेंगे कि वो आए और वो खाना खाने जा रहा हो, वो सीख साथ हो लेंगे। वही 10 रुपये वाला जो नाश्ता कराया था, खाना भी तो खाएगा वो, तो दोस्त है ना, वो आएगा खाना खाने, तो उसका इंतज़ार करेंगे। फिर जो वो लेकर आएगा वो खाएंगे। तो टूल्स की ज़रूरत है ना। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी में? अवेलेबिलिटी ऑफ tools which are used to develop software, which are used to develop software या developing projects। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी में हमने बताया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो, मान लो कि हमने बता दिया 100 कंप्यूटर्स की। ठीक है, मतलब जो सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसमें कितने सिस्टम लगेंगे? 100 कंप्यूटर्स लगेंगे। तो 100 कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं? तो अवेलेबिलिटी जो है, जैसे इतने ये रिक्वायर्ड है, अब हमने कहा कि 80 क्या है? अवेलेबल है। 80 क्या है? अवेलेबल। यानी शॉर्टेज कितने की है? 20। ये रिपोर्ट कहां से पेश होगी? ये रिपोर्ट पेश होगी टेक्निकल फिजिबिलिटी में, यही रिपोर्ट्स होंगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट हमको है विंडोज 10 की, हमारे पास विंडोज 10 है, नहीं है तो है, दोनों बताना पड़ेगा। हमें रिक्वायरमेंट है कंपाइलर की, सी कंपाइलर, जावा कंपाइलर, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अवेलेबिलिटी क्या है? तो रिपोर्ट्स में आ जाएगा कि हाँ ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, इतनी चीजें हमारे पास है। चेकलिस्ट बनती है ना, क्योंकि बड़ा काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, यू पीपल आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी कोई एक दो प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही होगी, वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बना रही होगी। कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, कुछ कंप्लीट पर होंगे, कुछ अबाउट टू कंप्लीट होंगे, कुछ में पेमेंट मिल गया होगा, कुछ में नहीं मिला होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ प्रोजेक्ट फंस गए होंगे, कुछ की कंप्लेन आ गई, सारे काम बताओ, इतने सारे चल रहे हैं एक साथ। तो टूल्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, पड़ेगी। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा इसमें रहता है। यानी कि यहाँ पर जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसमें हमारे हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्या है इस क्लास में? बेंच, डेस्क, फैन, रूम, बोर्ड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन पावर, मैन पावर क्या होगा? प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनर, मार्केटिंग पर्सन्स, लोअर ग्राउंड स्टाफ, एडमिन और एंड सो ऑन। ये सब हमारा किस में आ जाएगा? टेक्निकल
फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में आ जाएगा हमारे पास इतने की। कहीं पर जो मिलिट्री है ना, आर्मी ने कहा कि भाई फलानी जगह हम लोगों को जाना है फ्रंट पे लड़ना, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कितने लोग, हम लोग 10 लोग हैं, 10 में काम हो जाएगा या 20 में, फिर उसके बाद उनके पास जो एमिनिशंस हैं, जो वेपन्स हैं, वो फिर और चीज़ें, गाड़ी कैसे जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मैन पावर। मैन पावर का और क्या लिख सकते हैं बताओ? ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब स्रोत, ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो प्रोग्रामर है, डिजाइनर है, डेवलपर है, एनालिस्ट है, डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, मार्केटर है, सारे जितने भी जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या खाली प्रोग्रामर इन्वॉल्व होगा? वो टीम इन्वॉल्व नहीं होगी जो इम्प्लीमेंटेशन करने गई है, वो टीम इन्वॉल्व नहीं होगी जिसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी थी, वो टीम भी इन्वॉल्व होगी जिसने सिस्टम को डिजाइन करा था। सारे इन्वॉल्व होंगे ना, सारी मैन पावर इन्वॉल्व हो जाएगी। क्लियर? ये हमारा है क्या? टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये इस रिपोर्ट में ये हो जाएगा हमारे पास। अब जिन चीज़ों को देखा जाएगा कि भाई हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा पाइथन के प्रोग्रामर्स चाहिए, तो कंपनी में देखा जाएगा कि यहाँ पाइथन के प्रोग्रामर कितने। अगर नहीं है तो रिक्रूटमेंट निकालेगी कंपनी जॉब निकालेगी कि ऐसा है कि हमें 10 या 20 या 100 या 200 पाइथन के प्रोग्रामर्स चाहिए। कंपनी के पास ने कहा कि यहाँ पर जो हार्डवेयर्स हैं हमें 100 कंप्यूटर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 50 ही हैं, तो 50 कंप्यूटर की परचेज के ऑर्डर निकाल देंगे कि 50 कंप्यूटर परचेज करे जाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा फिर इस लेवल पर। तो रिपोर्ट अगर है ही नहीं हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तो सामान पता नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। फिर तो आंख बंद करके ऑर्डर करना पड़ेगा ना। हमने कहा 50 कंप्यूटर का ऑर्डर कर दिया है, कहने 100 की ज़रूरत थी, 150 है, काहे 50 मंगा ले। ऐसी कंपनी का पैसा बचेगा? ऐसी कंपनी का पैसा नहीं बचे। घर में नहीं आपके होता है, आप लोग जब जाते हैं घर, अगर जा रहे हो यहाँ पर आपसे रूम या जहाँ पे आप डेलीगेसी में रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जब आप घर जाते हैं तो घर पे पूछा जाता है कि आओगे खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, रोटी डालें तुम्हारे लिए। अगर आपने मना कर दिया और पहुंच गए मुंह उठा के, तो नहीं मिलेगा खाना, है ना। गिना जाता है, तुमने 2 रोटी कही थी ना, ये लो 2 रोटी, तुमने 1.5 रोटी कही थी, ये लो 1.5 रोटी। ठीक है, आदमी कहता कम है खाता ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इस रिपोर्ट में क्या होगा? रिपोर्ट कंटेन क्या? वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स। वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स। जब हम लोग बटर पनीर बना रहे थे तो वहाँ पे गैस नहीं थी, गैस सिलेंडर ही नहीं थी, तो फ़ोन करा, तो हम लोग थे फाफामऊ में, एक दोस्त रहता है नैनी में, नैनी में उसको फ़ोन करा, उसने कहा हमारे पास गैस सिलेंडर है, आ जाओ। तो हम लोग सब लोग फाफामऊ से कहाँ पहुँच गए? नैनी। आइडिया है दोनों में कितना डिफरेंस है? एक इधर है तो एक इधर है, दोनों बहुत दूर है। ठीक है, गंगा भी पार करना पड़ेगा और जमुना भी पार करना पड़ेगा, दोनों पार करना पड़ेगा। नैनी पहुंच गए, हाँ भाई अब बटर पनीर यहाँ बनेगा, नैनी में आ गए, ला भाई जलाओ, कहें गैस का सिलेंडर है। जब जलाया तो गैस है ही, कहें गैस थोड़ी है, तुमने पूछा सिलेंडर है, मैं हाँ है। अब बताओ, तो ये क्या हो गया? अब देखो पढ़ो इसको, बने कि हमें टेक्निकल रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि 100 कंप्यूटर चाहिए थे, 100 कंप्यूटर हैं, बट 50 काम नहीं कर रहे, 20 काम नहीं कर रहे, 10 काम नहीं कर रहे। वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स।
मान लीजिए कि आपने कहा कि हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्वांटिटी 3 है, 30 है, 40 है, 300 है, जो भी है, ठीक है। बट ये टेक्निकल फिजिबिलिटी में आएगा, इसमें बताएगा 1 सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। एक सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं हो रहा है, हो जाता है कि नहीं कभी कभी सॉफ्टवेयर। आपने कहा विंडोज 10 है, हमने कहा ठीक है खोलो, नहीं खुल रहा है, क्रैश हो गई विंडोज, कोई प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल उसमें, तो वर्क ही नहीं कर रहा है। वर्किंग कंडीशन जो होती है वो किस में चेक होती है? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब ही हो गया कि वेदर द टूल इज वर्किंग और नॉट। वर्किंग और नॉट कौन? जो टूल्स है, जो मैन पावर पे भी यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। हमने ये कहा, हमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में पता चला कि हमको एक 20 हमें डिमांड है 20 प्रोग्रामर्स ऑफ पाइथन। तो कह रहे हैं 20 प्रोग्रामर्स, बट ये कहा गया कि या तो ये प्रोग्रामर्स नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, या तो दे उसमें से 20 में से 10 जो है वो सिक लीव पर है। सिक लीव समझते ना, बीमार है, भाई छुट्टी पे गए। या ये कह सकते हैं कि उसमें से 5 या 10 दे आर बिजी ऑन अनदर प्रोजेक्ट है, तो बट अदर। गैस का कहने लगे नहीं, गैस भी है, नैनी आ गए हो तो गैस भी है, चूल्हा भी है, सब है, लेकिन यहां पहले से खाना बन रहा है, अभी 3-4 घंटे लगेगा, तब भी काम नहीं बना, यानी हमारे लिए तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं ना। तो जो प्रोग्रामर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दे आर अवेलेबल बट दे आर नॉट फ्री। या ऐसा भी हो सकता है, देखो हमने कहा 20 प्रोग्रामर्स चाहिए थे, 20 प्रोग्रामर्स जो है वो पाइथन के चाहिए, जिनको पाइथन आती है। तो कंपनी में से निकाला गया कि भाई 10 जो है 10 नो द पाइथन। तो 10 का क्या होगा? 10 को क्या करा जाएगा? रिक्रूट कर लिया जाएगा। 10 की कमी आ गई ना, इस रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जैसे मान लो 100 कंप्यूटर है लेकिन 50 खराब है, तो 50 का परचेज ऑर्डर तैयार करा जाएगा, क्योंकि हमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी से ये पता चलेगा कि द अवेलेबल टूल इज वर्किंग और नॉट, इज क्या उसकी वर्किंग कंडीशन है। तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा हमको सॉफ्टवेयर है तो करेक्ट है। मान लो कहा कि भाई इसके लिए 100 GB मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 GB की मेमोरी तो है बट 80 GB फुल है, इसका मतलब 100 GB मेमोरी अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल में ये बता दिया जाएगा कि 100 GB है, ऑपरेशनल में ये बताया जाएगा वर्किंग 20 GB है, क्योंकि 80 GB ऑक्युपाइड बाय अनदर फाइल्स है ही नहीं, ठीक है। जैसे कभी कभी होता नहीं, शादी वादी में आप जाते हैं, कहीं बारात जा रही, मान लो 5-6 गाड़ियां हैं, कार वार, तो कार वार का बड़ा क्रेज रहता है, कार में बैठ के। जो बेचारा छूट जाता है बस में बैठता था, हम बस से कितना अपने आप को बोला अजीब महसूस करता है। अच्छा सिर्फ बस है, अगर खाली बस है, देखो ह्यूमन मेंटेलिटी, खाली बस है, सब बस पे चढ़ गए, हमें पीछे बैठा गजब। अगर सिर्फ कार है और मौजूद है, मतलब बस में नहीं बैठाया जा रहा, हमको कार में पीछे बैठा दिया, वो भी बीच में बैठा दिया। कार में तो हो ना, तुम्हें बोनट पे तो नहीं बांध दिया है कि तुम लड़ते लड़ते ऐसे डिवाइडर वाइडर चले जा रहे हो, तुम उतार दिया, सब वहां पहुंचे, कह रहे हैं ये भिखारी कौन है, कह रहे हैं इनको डिवाइडर से लड़े हैं, फिर ये सिग्नल से लड़ गए, फिर इनको गरीबों बीच सिग्नल मांगने वालों ने थोड़ा थोड़ा बांट लिया वहीं पर, इतना पहुंचे हैं यहाँ ठीक है, इतने ही बचे हैं, गजब होता है। अच्छा इसमें भी ये है कि जिसको आपने बारात में बस में बैठा दिया है और वो पीछे बैठ गया है, खाने का पैकेट बंटना शुरू हुआ बस पीछे जाते जाते खत्म जो बांट रहा था उसने पार्शियलिटी करी, उसने अपने ग्रुप में कहा 2-2 रख लो,
तो पीछे वाले को कम पड़ गया। जिसने बनाया था गिन के बनाया था, उसको पता कि 80 बाराती जा रहे हैं, 80 ही पैकेट होगा, 81 होगा नहीं। और जो बांटने वाला उसने अपने ग्रुप में एक एक ज्यादा दे दिया, तो बेचारे 6 कम पड़ गए जो पीछे बैठे। ठीक है, तो क्या करेंगे वो, अब जब वो बारात में जाएंगे तो वो सिर्फ नौटंकी के अलावा और वहां पर कुछ करेंगे। हमें पानी मिला, ये वो, कुर्सी नहीं मिली, कुर्सी मिली तो साफ नहीं थी, साफ नहीं तो धूल है, मेरे वाले पे ज्यादा धूल थी, आगे वाले पे कम धूल थे, मैं कम धूल पे क्यों नहीं बैठाया, उसमें भी लड़ेंगे। मेरे में ज्यादा कीचड़ लगी, 2 चप्पल बनी थी इसमें। ठीक है, दुनिया भर की नौटंकी। खैर, तो रिक्रूट कर लिया जाएगा। अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो परचेज कर लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर अगर करप्ट है तो सॉफ्टवेयर सही कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइनिंग के टूल, ड्राइंग के टूल, प्रेजेंटेशन के टूल, टाइपिंग के टूल कलेक्ट करे जाएंगे सब सॉफ्टवेयर। भाई तुमसे कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें बनाना है, तो तुम कहोगे ना टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इसमें वर्ड नहीं है, नहीं बना पाएंगे, ये वर्ड दीजिए, नोटपैड दीजिए, वर्ड पैड कुछ तो दीजिए, एमएस वर्ड तभी बनेगा। तो टूल्स को हमें लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इन जो हमारे मौजूदा टूल्स हैं वो कितने वर्किंग हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन करेंटली क्या है, ये किससे पता चलेगा, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी से। बात समझ में आ गई। इसीलिए ना बहुत सारी कंपनीज में जब प्रोग्रामर्स की या किसी जैसे मान लो डिजाइनर की रिक्वायरमेंट आई, सबसे पहले दे सर्च इन हाउस। हमें किसी सामान की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम अपने घर में ढूंढते, नहीं होगा तो बाहर से ले आएंगे। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि अगर उनके यहाँ मान लो प्रोग्रामर्स चाहिए उनको, तो वो दे सर्च, पहले अपने उसी में सर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद ये भी कहेंगे कि इसमें से मान लो कि सब सी वाले हैं, सबको सी आता है, तो कंपनी बताती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि ऐसा है, एक प्रोजेक्ट है जो अभी हम लोग 2 महीने 3 महीने में शुरू करने वाले हैं, वो पाइथन पर है, आप में से हमें 20 पाइथन के लोग चाहिए, आप में से कितने लोग पाइथन जानना चाहते हैं, तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, उन 20 को हम इन हाउस ट्रेनिंग करा देंगे। अगर इसी में से 20 मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे रिक्रूट फ्रॉम आउटसाइड, तब वो आउटसाइड इंटरव्यू और फिर प्लेसमेंट ये सब चलता है। अभी समझ में आ गया, सब एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, लिंक। फिर एक क्या है बताओ, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इसमें रिपोर्ट जो होती है, में रिपोर्ट जो बनती है वो बनाया जाता है प्रॉफिट, कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी कॉस्ट इसमें लगेगी, कितना हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट बचेगा हमको। ठीक है, अब ये सब करने के बाद ये सारे मतलब ये कह लो कि जो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, इसमें बेसिकली क्या होता होगा, अकाउंटिंग ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट। जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट है उसकी अकाउंटिंग इसमें होगी, पूरा कितना पैसा लगेगा इसमें, इसमें कितना लागत आएगी। ठीक है, मान लो कि क्लाइंट से बात हुई 5 लाख की, आपने 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ठीक है, 5 लाख क्लाइंट ने दिया, आपने 4.5 लगाया, तो हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट और लॉस ये इसमें निकल करके आएगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनाया इसीलिए जा रहा है। सब चीजें हैं, कहने चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं, तो टेक्निकली बहुत अच्छा है और ऑपरेशनल बहुत अच्छा है, कहने इसको करके क्या करेंगे, पैसा ही नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, तुम सॉफ्टवेयर कंपनी हो, इसका जवाब आपको अपने अपने विवेक से देना है। इसको आप सबकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में आपको 10 लाख मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में आपको 8 लाख मिल रहा है, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे,
लेकिन इनमें से कोई एक ही प्रोजेक्ट चूज कर पाएंगे क्योंकि दोनों की टाइमिंग सेम है, सेम टाइम पे शुरू करना है, तो कोई एक को रिजेक्ट करना है, तो किसे रिजेक्ट करेंगे? 8 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट, यानी कि आप किसको सिलेक्ट कर लेंगे? 10 को सिलेक्ट कर लेंगे और बी को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसमें हमें पैसा ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि बी पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 5 लाख आ रही है कॉस्ट, और इस पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है वो 9 लाख आ रही है। अब कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अब हम उसको बी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट हमको ज्यादा है, उसमें 3 लाख बच रहा है, उसमें 1 ही लाख रुपए बच रहा है। ठीक है, तो अब हमारा हो गया प्रोजेक्ट बी, हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखा कि देखो ये सब पूरा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में ये सारी चीजें करी जाती हैं। क्लाइंट, ठीक है, आपने सिलेक्ट कौन सा करा है? ये वाला ना, बी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा है। ठीक है, आपका ये जो क्लाइंट है ये लोकल क्लाइंट है, ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ये इंटरनेशनल क्लाइंट। अब कौन सा सिलेक्ट करोगे? क्यों? नेम फेम हो जाए। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा नेम फेम होगा, लोकल प्रोजेक्ट करेंगे तो लोकली में रहेगा, उसका स्कोप कम होगा। मतलब यहां पर तुम्हारी जो जिसने तुमको प्रोजेक्ट दिया है ना उस कंपनी का नाम है गूगल, ठीक है, और यहां पर तुमको जो कंपनी है वो दिया है तुमको विशाल मार्ट ने प्रोजेक्ट दिया है, विशाल मेगा मार्ट, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 3 लाख रुपए। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पर, आपकी कंपनी है, आप इस प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं। जनरली जो कंपनीज ग्रो करना चाहती हैं, ये तो फॉर द टाइम बिंग है 3 लाख रुपए आ गए, जो फॉर द टाइम जो कंपनी ग्रो करना चाहती है वो ये चाहेंगे कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो हमारे। जब ये गूगल का प्रोजेक्ट कर देगा तो अब अपने जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो सॉफ्टवेयर कंपनी अपने आप को प्रमोट खुद करेगी कि हम गूगल के प्रोजेक्ट बनाते हैं, है कि नहीं? किसी तुम पुलिस वाले से ऐसे ही भेंट कर लो, चाय पी रहे हो, ऐसे ही पुलिस वाला तुम्हारे बगल में बैठ के चाय पी रहा है, तो मैं ऐसे ही हेलो हाय हुई और अपना चाय पिए चले आए, तुम मतलब जान लिया, पर कहाँ है कहने ये फलानी जगह। वही पुलिस वाला अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डीएम है, वो चाय पी रहा है तो तुम क्या करोगे? तुम अपने आप सब लोगों का पता है डीएम के साथ चाय पी, ये देखो डीएम के साथ चाय पे चर्चा करते हुए, डीएम को पता भी नहीं है कि हमारी फोटो खींच ली इसने। ठीक है, तो जिसका नेम फेम नहीं होता है वो नेम फेम बनाने के लिए सब काम, नेता वेता लोग अक्सर नहीं, छोटे भैया नेता होते हैं, बड़े बड़े नेताओं का नेताजी से विमर्श करते हुए वो कह रहे हैं, नीचे कैप्शन लिखते हैं, नेताजी कह रहे हैं अगली रैली में जो है तुम हमारा पूरा संभालोगे, पे चर्चा करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव पे खास आवेदन पे हम उनके पास गए, वो कान में ऐसे कुछ कह रहे हैं। तो सही में जब उनके दोस्तों ने पूछा तुमसे वो क्या कह रहे थे, तो कह रहे थे तुम फौरन यहाँ स्टेज से उतर जाओ, परिचित तो एकदम हो नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतना मार मारेंगे तुमको गायब हो जाओगे, समझे, चलो हटो यहाँ से। ये नहीं बताया कि नेताजी ने असल में ये कहा था, बेसिकली कैप्शन में ऐसा ही है ना, छुटभैया नेता ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो छुटभैया का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी वो कौन सा पकड़ लेगी? विशाल वी मार्ट, क्योंकि उसको 3 लाख रुपए का फायदा दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर जो एक्सटेंशन है सॉफ्ट कंपनी का वो किससे होगा? गूगल के सॉफ्टवेयर से। अगर यहीं पर ये नासा हो, गूगल है, नासा है, भाभा है, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, AWS से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है ये सब ना, तो आप गो फॉर दैट। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि छोटे फायदे के लिए हमको बड़े फायदे छोड़ेंगे, छोटे फायदे को हम एक्सेप्ट करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, फ्यूचर में सेटलमेंट हो। और सॉफ्टवेयर कंपनीज इसी से चलती हैं, एक बार कोई भी कंपनी चलने लगती है
तो फिर वो फिर नाम पे चलती है, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड वगैरह नहीं, बर्गर की शॉप है ना, तो यहाँ पर क्या बिक रहा है ये लोगों को नहीं पता है, बस ये समझ में आता है कि मैकडोनल्ड हमने बर्गर खा लिया, क्या चीज़ उसमें खाई, कैसा टेस्ट है उसका, बेकार सा एकदम। मतलब उससे अच्छा तो इसी नुक्कड़ वाले वो ब्रेड पकौड़ा बना देते हैं, 8-10 रुपए का मिलता है ना, तो बहुत दिन से खाया नहीं, मन कर रहा था ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इवन बर्गर, जो मैकडोनल्ड वगैरह जो बर्गर बनाते हैं, ये सिर्फ नेम फेम है इनका बस, ठीक है ना। बर्गर वर्गर तुम लोग अगर जैसे खाते तो हो ही, खाया करो, अच्छा खाया करो, भले महीने में एक बार खाओ। सबसे बेहतरीन बर्गर जानते हो कहाँ मिलता है? सबसे बढ़िया बर्गर हम बता दूंगा, सिविल लाइंस में एक पैराडाइज है, एक पैराडाइज यहीं पर है बालसन चौराहे पर, इसी का एक पैराडाइज सिविल लाइंस में है। तो कभी भी सिविल लाइंस जाओ, गो देयर, वहां का तुम बर्गर खाओ, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें लगेगा पैसा वसूल बर्गर है, खाया मतलब बहुत हर मटेरियल उसमें अच्छा होता है, मजा आ जाएगा एकदम। भूख लग रही है तुम लोगों को? अभी बर्गर, थोड़ी देर पहले बटर पनीर चल रहा था, बर्गर चल रहा है। देखो हम क्लास में ऐसे ही ऐसी बातें होती रहनी थी, तुम लोग ऐसे टेस्टी क्लास लगेंगे। आज बड़ी टेस्टी क्लास थी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें हो गया, ये समझ में आ गया तीनों। अब इसमें एक ऐसे ही, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये टाइम फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी। टाइम फिजिबिलिटी में रिपोर्ट में क्या होगा, ये बता पाएंगे कि प्रोजेक्ट को जितने टाइम में पूरा करना है हम टाइम में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ना क्लाइंट टाइमलाइन दे देता है, क्लाइंट ने टाइमलाइन दे दी कि 2 ईयर, लेकिन जो डेवलपर्स हैं उन्होंने, ये क्लाइंट ने दिया टाइमलाइन, क्लाइंट ने कहा 2 ईयर में पूरा करो, डेवलपर ने कहा हम 2.5 ईयर में पूरा कर पाएंगे, तो प्रोजेक्ट में भी कैंसिल और मे बी सिलेक्ट, इट डिपेंड्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये समझा दे कि भाई 2.5 साल क्यों लग रहा है, तो कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन टाइम में, अच्छा ये भी हो सकता है कभी कभी क्लाइंट के साथ ना टाइम फ्लेक्सिबल भी मिल जाता है, कि क्लाइंट कह देता है 2 साल हम कह रहे हैं, मान लीजिए आप 2-3 महीने ऊपर नीचे, ऐसा चलता है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, सॉफ्ट टाइम लाइन, और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं हार्ड टाइमलाइन। इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा नहीं होगा, इसमें टाइम में मार्जिन मिलेगा, और हार्ड में नो मार्जिन, ठीक है। जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट अभी प्रोजेक्ट देते हैं, प्राइवेट कंपनीज उसको पूरा करते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स फ्लेक्सिबल टाइमलाइन भी होते हैं, सॉफ्ट टाइमलाइन को फ्लेक्सिबल टाइमलाइन भी कहते हैं, ठीक है, और हार्ड टाइमलाइन को रिजिड टाइमलाइन कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे अब यहाँ पर ना अभी महाकुंभ होने वाला है, मेरे ख्याल से 2024 के एंड में, जनवरी 2025, ठीक है। तो वो दिसंबर क्या नवंबर में सब पूरा कंप्लीट चाहिए इनको, तो यहाँ पर ये पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट बना रही हैं उन पे फाइन लगाया जा रहा है, कि आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहा है, जब हार्ड टाइम होता है ना, ये रिजिड टाइम लाइन होता है, तो इसमें फाइन भी करा जाता है बनाने वाली कंपनी पर। उसमें कहा जाता है कि ये 2 साल है, 2 साल से जितने दिन भी आगे जाएगा, पर डे के हिसाब से आपके पर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का इतना % फाइन लगाया जाएगा, यानी पेमेंट कम होती चली जाएगी। और इसकी वाइसी वर्षा भी होता है कि हाँ सरकार को 2 साल में चाहिए था, यानी कि हमें 24 मंथ्स में चाहिए था, अब जितने दिन पहले हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, टोटल कॉस्ट का इतना % इंसेंटिव बनेगा। फिर बात समझ में आ गई? तो ये सारा चीजें इसमें रिपोर्ट्स में रहता है, टाइमलाइन। ये क्लियर है, समझ में आ गया?
लीगल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी क्या होता है कि वेदर द प्रोजेक्ट इज, इसमें रिपोर्ट रहती है प्रोजेक्ट इज एंटी सोशल। प्रोजेक्ट एंटी सोशल तो नहीं है, किसी बैंक के सर्वर को हैक करने का प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा है, सरकारी जो डेटा एजेंसी है उसके डेटा को हैक करने का तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। साइबर फ्रॉड करने का सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया जा रहा है। फेक वेबसाइट जो कि असली वेबसाइट की तरह दिखती हैं, कभी भी आपको किसी भी बैंक, कोई भी बैंक में आपकी प्रॉब्लम है तो गो टू द बैंक डायरेक्टली। कभी भी ऑनलाइन बैंक का कस्टमर केयर नंबर निकाल के बात मत करना, क्योंकि हर बैंक, जितने भी बैंक हैं 100 हैं तो 100 के 100 बैंक का डुप्लीकेट दिखने में लगेगा तुमको एसबीआई बैंक का ही कस्टमर केयर नंबर है। जो साइट पढ़ोगे ना तो हाँ एसबीआई लगेगा तुमको, लोगो उल्टा बना होगा, तुम लगेगा सीधा है, ठीक है। मतलब कुछ भी, जैसे वो कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कि आईफोन लिखा हुआ, एप्पल बना रहता है ना पीछे, एप्पल को पलट के लगा देंगे तुम उस झटके में नहीं समझ पाओगे ना कि इधर पलटा रहता है कि इधर पलटा रहता है, कटा किधर रहता है। नहीं, कहाँ ध्यान रहता है कि ओरिजिनल में दाईं तरफ कट रहता है कि बाईं तरफ कट रहता है, नीचे से काटते हैं, बीच से कहाँ से काट लेते हैं। कटा एप्पल जो होता है ना, झूठा एप्पल उसमें रहता है, झूठा एप्पल। इसी तरह से कोई नाम लिखा हुआ है तो नाम में, अब जैसे मान लो पार्ले है तो अब पार्ले में PARLE लिखा रहता है। अब अगर वहां PERLE लिखा हुआ है तो हमें उस वक्त नहीं समझ में आता है, डुप्लीकेट में ऐसे ही होता है। पेप्सी है, पेप्सी का कुछ डुप्लीकेट लिखा हुआ ना, बना हुआ ऐसे ही होगा लेकिन वो डुप्लीकेट होगा। तो हर प्रोडक्ट का जैसे मार्केट में डुप्लीकेट है, उसी प्रकार से हर साइट का, हर वेबसाइट की डुप्लीकेट साइट ऑनलाइन है जो कि आपसे साइबर फ्रॉड करने के लिए बेचैन है एकदम, तो बस आप आ भर जाए। जैसे ही आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे उनको तो पता चल जाएगा ना कि ये HDFC बैंक समझ के हमसे बात कर रहा है। हाँ सर बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये कॉल रिकॉर्ड होगी क्वालिटी पर्पज से, आपको कोई भी नंबर दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट लग गई कॉल। क्योंकि उसमें तो कहेगा ना 1 दबाओ 2 दबाओ 10 दबाओ, इसमें कहेगा डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, बताइए हेड ऑफिस। अच्छा अच्छा ठीक, OTP गए बता दीजिए, बता दें, धन्यवाद। फिर ढूंढते रहिए कि कहाँ लगाया था कॉल, फिर फौरन भाग के जाएंगे बैंक पैसा कटने। क्या नहीं, फोन नंबर के लिए भी आ जाते डायरेक्ट, पैसा कटने इंतजार क्या कर रहे थे। बात समझ में आ रही। तो एंटी सोशल सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है सॉफ्टवेयर बेसिकली वायरस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ये सब एंटी सोशल है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो साइबर फ्रॉड के लिए बन रहा हो। ये सारी रिपोर्ट पेश हो जाएगी लीगल फिजिबिलिटी में, ठीक है ना। इलीगल हैकिंग का सॉफ्टवेयर तो नहीं बनवा रहे, ठीक है। इलीगल हैकिंग, लीगल हैकिंग भी होती है, आपसे गवर्नमेंट खुद सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो आपसे हैक करने का सॉफ्टवेयर बनवाती है। क्योंकि जैसे उस ऐसे ही समझ लो जैसे पुलिस है, पुलिस लीगल है, जो चोर है वो इलीगल। अब चोर अगर पुलिस की ड्रेस पहन करके आ जाए सामने, अक्सर मामले सामने पेपर में आते रहते हैं, IPS अधिकारी बन के हड़काता रहा, है ना, क्राइम CBI का ऑफिसर बन के ठगी करता रहा, पकड़ाया। ये सब चीजें आती रहती, क्या है वो सब इलीगल हुआ ना। तो लीगल प्रोजेक्ट्स है या इलीगल प्रोजेक्ट्स है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग पूरा इलीगल है, ये पूरा MLM जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ही इलीगल। भाई किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, किसी को 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग आपने मेंबर बनाया, फिर वो 4-5 को बना, फिर वो 4-5 बना रहे, फिर लास्ट में जाके पता चलेगा लास्ट वालों को कि हम बेवकूफ बन गए, फिर बिजनेस का नाम बदल जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा वहीं से खेल, फिर लास्ट वालों को पता चलेगा कि हम बेवकूफ बन गए। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में लास्ट वाले ही आकर के बेवकूफ बन जाते हैं। वैसे भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही देखो ना,
भाई आपने एक, मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन हमने आपको भेज दिया, ये पेन हमें 100 रुपये का मिला, हमने आपको 110 रुपये बेचा, हमें 10 रुपये का प्रॉफिट मिला, ये जेन्युइन प्रॉफिट है कि नहीं है? अब इन्होंने 110 का लिया, उसको 120 का बेच दिया, तो 10 रुपये का प्रॉफिट उनको बना, उसमें मेरा कमीशन कहाँ से आएगा? हम भी उनसे मांगे, हमने तुमने 120 का बेचा, दो हमको। हमने कहाँ मेहनत करी? मेहनत तो आपने करी है ना आगे। फिर उसने उसको 130 का बेचा, उसने उसको 150 का बेचा। अब एक मल्टी लेवल में क्या है, जिसने 150 का बेचा वहां से हमें भी मिलेगा। तो हमारी क्या मेहनत है उसमें? मेहनत का पैसा होना चाहिए ना, हराम का पैसा। हराम का पैसा तो हराम ही का होता है ना। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग टोटल हराम का ही होता है, बिल्कुल नाजायज वो पैसा होता है। आप खुद देख लीजिए ना, मेहनत, आपने सैलरी ली, आपको अपनी मेहनत का सैलरी मिलेगी ना। अगर आप दूसरे का पे मेहनत करके और उसका प्रोजेक्ट बनवा देते हैं तो सैलरी तो उसको मिलेगी ना, उसकी सैलरी आपको कैसे मिल सकती है? ये तो गलत हो जाएगा ना कि दूसरे की मेहनत है फिर आप, या तो आप ऐसी बात करिए कि नहीं हम ऐसा करेंगे, यानी कि वहां तक बिजनेस करिए, जाइए उसके साथ। आप तो एमएलएम में बना करके भूल गए। जो ऊपर वाला कभी कोई साथ में आता है क्या कि मैं आप चल रहा हूं, हम तुम्हारे 3 मेंबर बनवाते हैं? अगर साथ साथ रहो तो कोई बात नहीं, 3 का 300 बनाएंगे, लेकिन साथ में मेहनत करो। तो वो सब पूरा इस तरह के जितने एमएलएम इलीगल है पूरा, तो एमएलएम सॉफ्टवेयर, एमएलएम को जो है गवर्नमेंट वो नहीं देती है, लाइसेंस नहीं देती है, ये सब इलीगल है। अब ऐसा नहीं कि इलीगल मार्केट में सॉफ्टवेयर बनते नहीं, बन तो रहे। क्यों भाई? सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ना भाई। लाइसेंस, जब तक आपके पास वाहन का लाइसेंस नहीं आप चला नहीं सकते। मार्केट में सब वही चला रहे हैं, जिनका लाइसेंस बना है वो डर रहे हैं बेचारे, हम चलाए नहीं रहा ना। जो बना लिए, क्योंकि जो बना लिए वो कायदे के, तो वो कायदे में है तो फायदे में रहेंगे, और जो बेकायदे के वो रोड पर है, वो दूसरे को मारे पड़ेंगे, पता चले लाइसेंस नहीं किसी और का जो है क्या कहते हैं कॉपी करके। तो इस तरह के सारा इसमें और भी आ जाता है एक आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट बनाने की कॉपी सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर पायरेसी, इलीगल डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत है मार्केट में। इलीगल डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, हो सकता है हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो डाउनलोड करने के लिए इलीगल ही हो, क्योंकि ये इतने तादाद में गुनाह होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये गुनाह है। ठीक है, तुम लोग के पास मोबाइल है, अब इन देखो हम बताते हैं, तुम लोग को ये नहीं पता कि ये गुनाह भी है। मोबाइल रखना गुनाह नहीं है, ये सोचो कैसा मोबाइल हमारा है, पर बिल है हमारे पास, दिखाने लगो तुम। मोबाइल में आप लोगों के सॉन्ग है ना? अगर जो भी सॉन्ग्स हैं वो सॉन्ग जिस मूवी के हैं या जिस फोटो एल्बम के हैं या जिस वीडियो और ऑडियो एल्बम के हैं, उस एल्बम को, उस मूवी को जिस कंपनी ने बनाया है, मान लो टी सीरीज, एचएमवी, सोनी, किसने बनाया है, वो कंपनी आपको जेल में डाल सकती है कि उसने उसके गाने आपने अपने मोबाइल में रखे बिना खरीदे। तुमने गानों को खरीदा है, 5 रुपए में 50,000 गाने भरवा लियो, हो सकता है वो भी ना करो भाई, तुम्हारे पास है 5, तुमने 5-6 डाउनलोड करें, अगर भेज दो, कर 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 भेज दिया, आ गए मेरे पास। ऐसे ही सबके पास है, हमारे पास भी। तो ये हम सब ने ये करा हुआ है इलीगल ऑफेंस। ये क्या है? इलीगल ऑफेंस, अपराध है और इलीगल है। गाना आप ओरिजिनल, आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, मिलता है गाना ओरिजिनल। आप सोचिए ओरिजिनल गाना कौन खरीदता है? क्योंकि ये अपराध इतनी तादाद में है और ऐसा है कि हमें पता ही नहीं कि हम अपराध कर रहे हैं। आप 5 रुपए मूवी लाके देख लेते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए में मूवी लाके देख लीजिए। अच्छा हमने मूवी अपने पेन ड्राइव में ले ली, हम तुम्हें नहीं दे सकते, दोस्त हो, हमने ये लो, लगा लो, कॉपी कर लो। तो हमने तो अपराध किया, आप अपराध में भागीदार हो, ये भी अपराध है। ये कह तो रहे हमें ये पता ही नहीं कि ये अपराध है। बेसिकली ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। सॉफ्टवेयर यानी इसको कहते हैं कॉपीराइट की श्रेणी, ये सब कॉपीराइट में आते हैं। और कंपनी अगर चाहे तो आप जानते हैं किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जाइए तो वहां म्यूजिक बजती रहती है, सॉन्ग नहीं बजते। टीवी चलता रहेगा लेकिन म्यूट होगा। ये कभी ध्यान दिया इसको? ऐसा किस लिए कि जब वो जो क्या कहते हैं कंपनी है, मतलब जो रेस्टोरेंट है, बड़े रेस्टोरेंट्स में ही होता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में देखो तो म्यूजिक गाना सब बज रहा है। वहां क्या होता है कि अगर वो म्यूजिक बजा दे, गाना बजा दे
गाना, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल बजता रहता है अक्सर, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट इंस्ट्रूमेंटल, सिर्फ बस इंस्ट्रूमेंटल को बजाने की परमिशन है इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से। गाना अगर आप बजाएंगे तो इसका मतलब वो गाना आप वहां बैठी पब्लिक को सुना करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, और गाना बनाने वाली कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, तुम्हारी गाड़ी लेकर आए हम उधार, और जो है जार्ज टाउन से चुंगी, जार्ज टाउन से चुंगी छोड़ रहे हैं बार बार 20 रुपए सवारी। तो तुम्हें जब पता चलता है अरे अरे हमारी गाड़ी है 20 रुपए सवारी, हमें क्या लगे, सवारी भी कहे लगा दी, तो पर्सनल गाड़ी। इसी प्रकार से वो गाना सुना सुना करके आप पैसा कमा रहे हैं। तो टीवी भी ऐसा ही होता है। टीवी सिर्फ सिंगल ऑडियंस के लिए होती है और घर के लिए होता है। टीवी को हम ऐसे लगा करके आपको दिखा नहीं सकते कोई भी प्रोग्राम, तो फिर उसके लिए वो इंटरटेनमेंट टैक्स में आप आ जाएंगे। पिक्चर हॉल में जो टैक्स लगता है ना, पिक्चर हॉल में टैक्स लगता है ना, तो कलेक्टिवली इतनी पब्लिक को बैठा के दिखाने का उनके पास लाइसेंस है। लेकिन वही टीवी, अब इतना बड़ा टीवी हमने लगा दिया, यही पिक्चर दिखा दे, तो ये इलीगल हो गया, लेकिन लोग करते। बात समझ में आ रही? ये चीज है। खैर, तो ये हो जाएगा हमारा लीगल फिजिबिलिटी में। तो लीगल फिजिबिलिटी और टाइम फिजिबिलिटी क्लियर है। चलो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हेडिंग डालो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। चलो ये नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।